evening to all my amazing stars. Welcome to your own online sessions of study journey. So my dear students, as you know, in last class we were discussing about the question and answers of your chapter 2, that is Socialism and Russian Revolution. In that I have already told you more than 2 or 3 questions along with its answers in detail. I have told you their meaning and also the important steps that you need to cover up in writing answers. I've already reminded you that how important is to write your answers in points so as to draw examiner's attention. And today I will discuss the rest part of these question and answer sessions for you. So let's come to our this question number 5. What were the main changes brought about by Bolshevik immediately after October Revolution? क्या क्या चेंजेस थे जो बोल्शेविक अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद लेकर आए थे रशिया में, तो इसको भी हम पॉइंट बाय वाइज डिस्कस कर लेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं, बोल्शेविक अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक वो नेशनलाइज हो गए थे. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेल्टी. पीसेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो नोबेल्टी का लैंड उनसे छीन सके. सिटीज़ में बोल्शेविक एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. सिटीज़ में जो लार्ज हाउसेस था वो फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांट दिया गया. दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी टू असर्ट द चेंजेस. न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिज़ाइन फॉर द आर्मी. An official in 1918 in which the Soviet had the Montenegro was chosen. That Russia became a one-party state and all the trade unions were kept under the strict control under the secret police whose name was Cheka. Right. So Bolshevik also introduced a centralized planning in which 5-year plans were made to develop Russia. So these are all of the points which will tell you about what changes were brought by the Bolshevik immediately after the October Revolution. So I hope you are clear with this. Now let's see our next question and its answer. Let me zoom it for you. Write a few lines on the following. Kulaks in Russia were what? You might be remembering that. Yes. The name of well-to-do farmers were known as kulaks in Russia. So the kulaks refer to wealthy farmers, like I have told you just now. During the reign of Stalin, मतलब स्टालिन का जब राज चल रहा था, तो प्रोजेक्ट जो है वो किस चीज़ के लिए लिए जा रहे थे? मॉडर्नाइज करने को फार्म को. किस तरीके से मॉडर्नाइज कर रहा था स्टालिन? फार्म का कलेक्टिवाइजेशन वो कर दे रहा था. राइट. तो इसमें वो सोच रहा था इस चीज़ में बाधा कौन बन रहा है? इस चीज़ में बाधा बन रहे हैं वेल्दी फार्मर, जो उसके एक्टिविटीज़ को अंजाम तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, मतलब कि उसे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म नहीं करने दे रहे हैं. वो बहुत सारा ग्रेन जो है अपने पास छुपा के रखे हैं, जिसके वजह से नेशन में ग्रेन्स की कमी हो जा रही है और उन सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं. ओके, सो दिस यू विल एक्सप्लेन इन योर शॉर्ट नोट ऑफ कुलक्स. नाउ लेट्स सी अबाउट द Duma. You might be remembering the Duma. It was an elected consultative parliament which was created by the Tsar during the 1905 revolution in the Russia. Okay, this was the Duma. Now we will see about the women workers between 1900 and 1930s. In Russia, modern industries started later than the other European countries. यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में रशिया में इंडस्ट्रीज काफ़ी बाद में स्टार्ट हुई थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया ब्रॉट अबाउट वुमेन टू द फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, वर्कर्स की नीड पड़ा फैक्ट्रीज़ में, तो वुमेन को भी एम्प्लॉय किया जाने लगा कि वो फैक्ट्रीज़ में आए और काम करें, पर उनको वो सारी फैसिलिटीज़ और वेज जो है नहीं मिलता था जितना उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता था.
ज़्यादातर रशियन वुमेन जो थी वो फार्म्स में काम किया करती थी। जनवरी 1905 मेल वर्कर्स टुक आउट अ पीसफुल मास डेमोन्स्ट्रेशन। द वाइस ऑफ दीज वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन एंड फेस एट्रोसिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ट्रूप्स। मतलब कि गवर्नमेंट ट्रूप्स ने जितना भी हमला किया सब वुमेन ने भी फेस किया था अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ, इवन इफ उनके चिल्ड्रन भी उस डेमोन्स्ट्रेशंस में, उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। वुमेन लेबरर्स भी जो है वो ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने लगी थी ताकि वो अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और वर्कर्स की कम्युनिटी के लिए जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन में भी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो वुमेन वर्कर्स को भी उनके लॉन्ग स्ट्रगल के वजह से इक्वल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैंड ओवर कर दी गई। सो दिस वॉज अबाउट द वुमेन वर्कर्स between 1900 and 1930s. Now let's see about the liberals. ओके, हु वेर द लिबरल्स? लिबरल्स कौन होते थे? लिबरल्स वो पीपल होते थे ना जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर एक मिली जुली सरकार का पक्ष रखते थे। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, जो मोनार्की है, वो पीपल के साथ मिलजुल के काम करे ताकि सबका डेवलपमेंट हो। तो ये लोग लिबरल्स होते थे, राइट? So in Europe, the people who invited changes in the society during the 18th and 19th century were called liberals. This only we studied about the meaning of liberals, right? Liberals wanted a nation that tolerated all religions. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको एक ऐसा कंट्री चाहिए था जो सेकुलर हो, जिसमें सारे रिलीजियंस आते हों और अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हों। At that time, European states usually discriminated among religions and were in favor of particular religion. जैसा कि हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर यूरोप में कैथोलिक क्रिश्चियंस को ही बढ़ावा दिया जाता था। बाकी जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, बुद्धिज़्म था, इवन एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे और जो भी कम्युनिटीज़ थी उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया जाता था। Liberal opposed the uncontrolled power of hereditary rulers and wanted to safeguard the rights of individual against government. Liberals की मेन डिमांड यही होती थी कि वो नहीं चाहते थे कि जो हायरार्किकल पावर चली आ रही है, हायरार्किकल पावर जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो लिबरल्स ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट और पीपल साथ में मिलके काम करें और अगर कोई अच्छा पर्सन है जो इस किंगडम का नहीं है फिर भी वो डिज़र्व करता है टू बी किंग, तो को भी किंग बनाया जाए। दे आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट। ज़्यादातर वो क्या चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव वाला हो, वही डेमोक्रेसी वाला सिस्टम हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, कोई सिंगल पर्सन ना रूल कर रहा हो बल्कि इलेक्ट करके एक पर्सन को गवर्नमेंट में भेजा जा रहा हो। पूरे कंट्रीज़ में लॉज लगे रहे और एक वेल ट्रेंड जुडिशरी हो, मतलब कोर्ट वगैरह हो जो देख सके कि हाँ कंट्रीज़ में सब कुछ न्याय व्यवस्था सब अच्छे से चल रही है कि नहीं। वो चाहते थे सब कुछ इम्पार्शियल तरीके से हो देश में उनके और इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब कि लॉ जो है वो कभी भी किसी पावर के वजह से इफेक्टेड ना हो। माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द आंसर्स एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन to you all this in detail. Don't forget to like the video, mention in the comment box that whether you find this video helpful for you or not helpful for you to cover up your exercises or not. Do mention your name along with your class. With this only I would like to end up today's session. I bid you all farewell from this session. Have a safe day. Jai Hind.